वेलकम टू लक्ष्य कोचिंग इंस्टीट्यूट श्रीनगर। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी अरिथमेटिक की पहली क्लास की। और यहाँ पर हम जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है रेशियो। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर हमने की शुरुआत करी है, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में हमने सोचा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे जो दूर दराज क्षेत्रों से हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और इस लॉकडाउन के समय में उनकी पढ़ाई बिल्कुल ना रुके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। आज का टॉपिक है रेशियो। देखिए पूरी अरिथमेटिक में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है आपका रेशियो का टॉपिक। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुपात। तो ऐसे हमारे दो टॉपिक हैं जो कि बेस का काम करेंगे अरिथमेटिक में। एक होता है रेशियो और दूसरा होता है परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम रेशियो से शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न रेशियो पे ये आता है कि यदि मैं कहता हूं कि A/B 3/2 है, तो इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 2। बट अगर हम कहें कि A डिवाइडेड बाय B तो 3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा 3/2। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि रेशियो में और फ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही समझना है कि एक रेशियो और एक भिन्न, जिसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हम मान लेते हैं कि एक आपके पास एक चॉकलेट है। ठीक है, और अगर मैंने इसके दो बराबर हिस्से कर लिए तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको हम डिनोट करेंगे 1/2। इसका मतलब हमने एक चॉकलेट के या फिर किसी एक वैल्यू के दो बराबर हिस्से किए, तो ये कहलाती है हमारी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जहां पर होता है डिवीजन का काम। डिवीजन का मतलब होगा इक्वली डिवाइड करना। बट जब हम यहाँ पे अनुपात की बात करते हैं, मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं जिनकी इनकम का अनुपात है 3/2, तो यहाँ पर ये दो अलग अलग वैल्यूज को, ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 2 है, तो ये दो अलग अलग वैल्यूज को कंपेयर करने का काम करता है। ठीक है, तो रेशियो क्या है? रेशियो बेसिकली दो या दो से अधिक वैल्यूज को कंपेयर करने का एक मैथमेटिकल टूल है। ठीक है, तो जहां पे भी आपका कंपैरिजन के बेस पे क्वेश्चंस होंगे वहां पे हमको रेशियो का यूज करना है। ठीक है, चलिए तो अब शुरुआत करते हैं इसके बेसिक से। जैसे मान लीजिए प्रश्न लेकर चलते हैं कि एक व्यक्ति है जिसके पास लगभग 8,000 रुपए है, जिसकी टोटल इनकम है 8,000 रुपए। ठीक है, और इसके दो पुत्र हैं, मान लीजिए A और B। ये चाहता है कि ये धनराशि को अपने दोनों पुत्रों पर डिवाइड करे। किस रेशियो में? 3/5 में। ठीक है, तो इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? अगर ये उसका बड़ा पुत्र है, ये मान लीजिए इसका छोटा पुत्र है, तो यहाँ पर आप इनके क्या निकालेंगे? इंडिविजुअल हिस्से निकालेंगे कि A को कितना पैसा मिलेगा और B को कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब मैथमेटिक्स देखते हैं तो एक रेशियो की जो वैल्यू होती है वो होती है इंडिविजुअल रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो 3/8। ठीक है, और दूसरे रेशियो की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इंडिविजुअल रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो, दैट इज 5/8। तो अगर हम देखें कि इन दोनों को जोड़कर इन दोनों का योग कितना आता है, तो 3/8 प्लस 5/8। अगर हम जोड़ेंगे 3/8 प्लस 5/8 तो हमारे पास मिलेगा 8/8, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये जो रेशियोज हैं अपने आप में एक यूनिटी को 1 को शो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? हम अब रेशियो को क्या समझेंगे? रेशियो क्या बताता है? पार्ट्स को बताता है जो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, अनुपात में। तो अब हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं, जब 8 हिस्सों की वैल्यू, ठीक है, 8 पार्ट्स की वैल्यू टोटल कितनी है? 8,000, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखिए जब 8 हिस्सों की वैल्यू है 8,000 रुपए, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 1,000 रुपीज। तो इसी अनुसार A को कितना मिलेगा? A को मिलेगा 1 के हिसाब से, दैट इज 3,000 रुपीज, और B को मिलेगा 1 के हिसाब से, दैट इज 5,000 रुपीज। ठीक है, तो ये इसका बेस है। चलिए अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न आता है कि यदि A/B आपको दिया गया है
ठीक है। तो यहाँ पर हमको रिलेशन दिया गया, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि रेशियो क्या दिखाता है, कंपैरिजन को दिखाता है, रिलेशन को दिखाता है। तो ए का बी के साथ जो रिलेशन है वो कितना है, 3 और 7 का। आप ऐसे मानिए कि इसको अगर 3 रुपए मिलेंगे तो बी को कितने मिलेंगे, 7 रुपए। अगर इसको 3000 मिलेंगे तो बी को मिलेंगे 7000 रुपए, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपका बी रेशियो सी, बी और सी के बीच का जो रिलेशन है वो कितना दिया गया है, 2:5, ठीक है। अब अगर मान लीजिए प्रश्न ये आता है कि हमको बताना है कि ए के हिस्से में और सी के हिस्से में कितने रुपयों का अंतर है या कितने हिस्सों का अंतर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इंडिविजुअल रेशियो से हमको एक कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा, दैट इज ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये होगा, अगर आप ए रेशियो बी लिखते हैं फिर बी रेशियो सी लिखते हैं, तो कंबाइंड रेशियो निकालने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसका मतलब पहला आएगा आपका ए बी, दूसरा आएगा बी इंटू बी, तीसरा आएगा आपका बी इंटू सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके से देखें 3:7 और 2:5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे इस प्रकार, तो फर्स्ट रेशियो कितना बनेगा, 3 2 6, दूसरा रेशियो बनेगा 14 और तीसरा रेशियो बनेगा 35। और यही कहलाएगा हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। तो ये तो इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इन दोनों रेशियोज को क्या करें, कंबाइन करने की कोशिश करें। देखिए ए रेशियो बी में और बी रेशियो सी में जो लिंक करने वाली चीज है वो कौन है, बी है। तो अगर हम यहाँ दोनों हिस्से में बी को बराबर कर दें तो ए बी सी का रिलेशन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, जैसे मान लीजिए ए रेशियो बी कितना दिया है यहाँ पे 3:7 और बी रेशियो सी दिया है 2:5। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे 7 और 2 को, मतलब दोनों तरफ बी ही तो है, 7 और 2 को बराबर करना है, ठीक है। अब मैथमेटिकली जब भी हमको चीजों को बराबर करना होता है तो वहां पर हम लेते हैं एलसीएम, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे 7 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 7 और 2 का एलसीएम आएगा कितना, 14 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को 14 बनाने की कोशिश करेंगे और इस 2 को भी 14 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 7 को 14 बनाना है अगर आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 को 14 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम इसको करके देखते हैं। इस पूरे रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6:14, फिर यहाँ पे भी 14 बन जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, और आ जाएगा 35, ठीक है। और यही तो शो करेगा क्या, हमारा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इसका मतलब यदि हमारे पास ए और बी और सी का अलग अलग रिलेशन दिया है तो हम ए बी सी का रिलेशन इन 2 मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला मेथड जो है ये हमारा सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए लिमिटेड है, ठीक है। बट ये वाला जो मेथड है इसमें हम सिर्फ लिंकेज को ही क्या करते हैं, बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसमें हम आगे के रिलेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ लेकर चलते हैं, आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक एग्जांपल के साथ लेकर चलते हैं। जैसे मानिए आपके पास है ए रेशियो बी 2:5, बी रेशियो सी दिया है हमको 3:7 और सी रेशियो डी दिया है अगेन 2:3। तो यहाँ पे ए रेशियो हमको निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, हमको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम अगेन फिर से वही लिंकेज वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 5, फिर हमारे पास अगला रेशियो है जो इन दोनों को मिला रहा है, कौन मिला रहा है, बी मिला रहा है, वो है 3 7, ये हो गया ए रेशियो बी, ये हो गया बी रेशियो सी। बी रेशियो सी को कौन मिला रहा है, सी रेशियो डी मिला है, तो वो आएगा कितना 2:3। तो अब हम इनको बराबर करना शुरू करेंगे, ठीक है। पहले आप किसी भी 2 को बना लीजिए, मान लीजिए मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 15, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई और इस वाले को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके देता हूँ, तो ये कितना आएगा 6:15, ये तो 15 बना, तो यहाँ से भी ये 15 बनेगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 15 के लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाएगा कितना 35, फिर आएगा हमारा 2:3। तो ये बना ए रेशियो बी रेशियो सी। अब हमारे पास रहेगा सी रेशियो डी। तो इसको इंक्लूड करने के लिए मुझे इस
ए बी सी सी और डी, इस सी और सी को मेरे को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 35 और 2 का मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 35 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 70 आ जाएगा, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 35 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, 12 रेशियो 30 रेशियो 70 रेशियो और 35 3 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 35 to 3 आ जाएगा आपका 105। तो हमारे पास हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमको रेशियोज को फाइंड आउट करना पड़ता है, और ऐसे में आपके लिए फायदा ये है कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है, इसके बाद हमको डी रेशियो ई को भी जोड़ना है इसके साथ। तो अगर हम सिर्फ लिंकिंग, जो हमारा लिंकिंग एलिमेंट है उसको अगर हम जोड़ दे जाए तो काफी आसानी से वो हम इसको मल्टीप्लाई करके या एलसीएम के मेथड से इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको समझनी है, ए रेशियो, जो रेशियो होता है, ठीक है, उसके कितने हिस्से होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई रेशियो बोला ए रेशियो बी, मैंने कहा x अपॉन x रेशियो y के बराबर है, ठीक है। तो इसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा x अपॉन y लिखा जाएगा। तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, वैसे तो ये भी एक फ्रैक्शन का रूप ले रही है, बट हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन जब हम किसी एक वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं बराबर हिस्सों में, जबकि रेशियो क्या होता है, वो रिलेशन बताता है पहली वाली वैल्यू का दूसरी वाली वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये भी एक क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा। तो ये क्या क्या चीजें बताती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, और नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। पहली चीज तो ये भी, ऊपर वाली वैल्यू वैसे कहलाती है कि क्या हमारा न्यूमरेटर भी कहलाती है, और नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं। न्यूमरेटर को हिंदी में कहा जाएगा अंश, और डिनोमिनेटर को हिंदी में कहा जाएगा हर, ठीक है। परंतु जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है वो ये है कि नीचे वाली जो वैल्यू होगी इसको हम कहते हैं ये पहले की वैल्यू, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। और ऊपर वाली जो वैल्यू है एंटीसीडेंट, ये कहलाती है बाद की वैल्यू, दैट इज फाइनल वैल्यू। तो अगर हम कभी भी पहले की वैल्यू और बाद की वैल्यू का डिफरेंस निकालें, इनका अंतर निकालें, तो हमको क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है इन दोनों वैल्यू के अंदर को ही क्या कहा जाएगा, चेंज कहा जाएगा, दैट इज जो भी हमारी वैल्यू में परिवर्तन आएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने ये कहा कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो है 2500, उसका विक्रय मूल्य है मान लीजिए 3000। मुझे इस वस्तु पर होने वाले प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, रेशियो के मेथड से भी कर सकते हैं। हमने कहा कि पहले वाली जो वैल्यू है वो हमेशा नीचे लिखी जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू जो है वो हमेशा बाद वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर लिखा जाएगा। तो क्रय मूल्य पहले आता है या विक्रय मूल्य पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है क्रय मूल्य पहले आता है, ठीक है, और विक्रय मूल्य बाद में आता है। तो इसको हम इसमें जब हम रेशियो बनाने की कोशिश करेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना बनेगा, 3000 अपॉन 2500, ठीक है। रेशियो अपने आप में क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो अगर हम इसके रेशियो की बात करें ये कितना बनेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5:6। तो इसका मतलब जो रेशियो मिला मेरे को सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, वो मिला मुझे 6:5, ठीक है। और इन दोनों के ही अंतर को हम क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। अगर मैं इन दोनों का अंतर देखूं तो मुझे 1 प्राप्त होगा, ठीक है। और आप खुद ही सोचिए कि मुझे 1 प्राप्त हो रहा है, पुरानी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 5 थी, नई वैल्यू कितनी है, 6 है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, लाभ परसेंट जो होता है वो किस पर कैलकुलेट किया जाता है, वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका मतलब हमको बस यही बताना है कि 1 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, तो 1 5 का 20% है। तो वैसे तो हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख कर किया है ना,
बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रहे तो आपके पास जो भी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली रेशियो के बेस पर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम एक क्वेश्चन को लेकर चले, मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि वस्तु की सेलिंग प्राइस है 4000 रुपया, उसका कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य है 3000 रुपए। ठीक है, और हमको बताना है कि इस वस्तु पर प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमको बताना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अब वर्बली हो सकता है, हम देखेंगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना बनेगा, 4/3 बनेगा। तो मतलब मैं 1 रुपया कमा रहा हूँ 3 रुपया खर्च करके। ठीक है, 1 रुपया कमा रहा हूँ 3 रुपया खर्च करके, मतलब 1/3 का प्रॉफिट। 1/3 का प्रॉफिट तो मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, 33 एंड 1/3% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप काफी अच्छे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। तो आपने सीखा आज की रेशियो बेसिकली होता क्या है ना, और उसके हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट कि हम रेशियो को किस प्रकार से आगे की तरफ लेकर जा सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई तक हम, या फिर इसके आगे तक के रेशियोज भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ आज ये सीखा कि एक रेशियो में और एक फ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। ठीक है, और थर्ड टॉपिक जो हमने सीखा वो ये सीखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो परिवर्तन के जो डिफरेंस होता है उसी को हम चेंज करते हैं, और इस पर बेस्ड हमारे एसएससी और बैंक के एग्जाम्स में अरिथमेटिक के सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अभी ये आज की वीडियो हम आज यहीं पर समाप्त करेंगे, और आने वाले समय में हम धीरे धीरे कर रेशियो की कंप्लीट सीरीज को लेकर आने वाले हैं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। और आपका यदि कोई भी सुझाव हो तो नीचे दिए गए आप कमेंट सेक्शन पर जरूर वहाँ पर अपना कमेंट डालिए, और जिससे कि हमको भी इम्प्रोवाइज करने का मौका मिले। और आपको ये वीडियो कैसी लगी उसका आप जरूर बताइए। लक्ष्य कोचिंग सेंटर की इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।